तो मैंने ये सोचा है कि छोटे छोटे ग्रुपों में बैठ के बातचीत भी करेंगे और अगर किसी के मन के अंदर कोई शंका है उसको निवारण करेंगे। और जैसा कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि ये चुनावी वर्ष है, केवल आपको लगता है कि शायद मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं सुना नहीं रहा हूँ। मैं ये जो मेरे को एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं उनकी बात करता हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस देखे हैं। 25 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए, 25वां चला हुआ है। क्यों करता हूँ ऐसी बातें? ताकि हम आगे के लिए सचेत रहें। हमारा और आपका रिश्ता पिछले 10 वर्षों का है। 2012 में 2013 में हमने पहला चुनाव लड़ा, जिस समय यानी आपके इलाके से। वैसे मेरा वो चौथा चुनाव था, लेकिन आपके इलाके से पहला चुनाव। अब आप मेरे लिए नए थे, मैं आपके लिए नया था। आपको क्या पता कैसा बंदा है क्या है, लेकिन आप लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं काफी लोग, तो सभी ने सोचा कि बीजेपी को वोट डालना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उस समय हमारी ही पार्टी का एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया और ये नारा लगा कि अगर विक्रम जीत जाएगा तो जितने भी दफ्तर प्रागपुर रक्कड़ के हैं ये सारे के सारे दफ्तर उठा के जसवा में ले जाए। नारा बड़ा प्यारा है, मन को भी लगता है और नारे से गर्मी भी आती है, खास करके जो लोग इधर के हैं। यार कुत्ते से बीमारी आएगी, नहीं सारे दफ्तर ही ले जाने तुझे, मन लग जाती है ना बात, ठीक है ना। जैसे राजपूत को राजपूत की बात लग जाती है, ब्राह्मण को ब्राह्मण की बात लग जाती है। बोलते नहीं कई बार जी राजपूत कट्ठे हुई है, उगलांदे जी ब्राह्मण कट्ठे हुई है, क्योंकि मन को लगने वाली बातें हैं। तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीत गया, जबकि उस समय मेरे को 6,500 वोट का लीड था। लेकिन एक अटेम्प्ट उधर हुआ ऐसा कि यार इसको किसी न किसी तरीके से स्टेबलाइज मत होने दें। ये मेरे संपर्क में आए, मैंने इनको बोला मैं मार्शल व्यक्ति हूँ, काम करने वाला आदमी हूँ, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं कभी चीजों को हल्के में नहीं लेता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो मैं करता हूँ, चाहे फिर उसमें चाहे जो कहते नहीं घर फूकी का तमाशा दिखना बता दिखना, फिर नहीं पीछे। एक चुनाव हो गया, उसके बाद अगला चुनाव आ गया, अभी ये जो पीछे हुआ इसमें भी एक अटेम्प्ट हुई और उस अटेम्प्ट में इसी इलाके से एक बंदा खड़ा हो गया। मैं आपके गांव में आया, मैंने कहा मैं सड़क बना दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इसको पक्का करेंगे। मैंने मदद की। कई अनिल शर्मा मेरे नाल पढ़े मुंडा आजकल चंडीगढ़ नौकरी करा, मैं कहां बोला ना तुम ओ जरा दवेटा तबे दवेटे दे नेड़े है उस, मैं नाम दसदा तुहानू, जयविंदर वगैरह है, 3-4 भरा, एक फॉरन रहंदा था, एक पीएसीएल चला गया। हां जी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿਲਵਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਵਾਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ लग गया डंगा लग गया डंगा नहीं जरा पंजाबी यही बोली ना, मैं क्या उधर लिया किते नहीं खराब पूछे बोलदे एक तो बोलदे कि ये सड़क जेडी है वो पक्की करनी है करना। दूई गल तू है बोलदे थे जेडे पीछे बैठे हो, मैं सारे दे चेहरे याद ने जेडे बोलदे कि जेडी सड़क है ऊपर ते जानी चाहिए है, ठीक है। जब मैं थल्ले गया तो थल्ले वाले कहते थल्ले से जानी चाहिए, मैं क्या ऊपर से भी जाएगी नीचे से भी जाएगी। और जब मैंने ये बोला ऊपर से भी जाएगी नीचे से भी जाएगी तो बड़े लोगों ने मेरे पर विश्वास नहीं किया। नहीं वो उन्होंने बोला लोगों ने कि यार ये ऐसे बोलते हैं, झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि हमारे लीडरों के बारे में ये दुनिया बोलती है ना कि ये झूठे होंगे। वो इस तरीके तोड़ी दिया था क्योंकि जितने भी लोग आए ना जीतो वो इलेक्शन बोली जाते हैं कि बननी है बननी थी नहीं। ये इन्हों का बड़ा रोल है, मैं सच्ची गल दसा इनका बड़ा रोल है, रतन सिंह राठौर का बड़ा रोल है। इन लोगों ने बोला मेरे को और मैंने सारे का सारा पैसा जिस दिन मैं मंत्री बना, तो अब आपको बता रहा हूँ, मैं मंत्री बनने के बाद जब मेरी पहली मीटिंग हुई एक्शन पीडब्ल्यूडी के साथ, मैंने उसको बोला दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर हो जाए लेकिन ये सड़क मेरे को पक्की चाहिए। जब मैंने वोटें मांगने जाना है मुझे लगा है प्रभु की दया से अच्छा काम हो रहा है, हाँ तो ठीक है और मुझे अच्छा लगता है। और मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि लोगों को ये तो लगता है ना कि कोई काम किया है,
आजकल, नहीं तो मैं कई गांव में जाता हूँ, इसलिए मेरे को आना पड़ा गांव में। मैं आपको बाकी बात तो मैं बाद में करूँगा कि आजकल लोगों का जो नज़रिया है वो बड़ा अजीबोगरीब सा हो गया। मैंने किसी के गांव में, ये ऐसा ही गांव है, 1 करोड़ रुपए में सड़क बनाई है वहां पे। उन लोगों के पास भी सड़क नहीं थी, 1 करोड़ की सड़क बनाई है और 2 करोड़ रुपए का खड्ड में पुल बन रहा उनके। तो वो वहां से क्या कमेंट आया कि सड़क बनाई थी ताकि हो गया जल मेरे मुंडू का ब्याह ता नहीं आया है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये पैसा कैसे इकट्ठा करता हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मुझे शिमला में कितनी देर बैठना पड़ता है, ये नहीं मानता कोई भी, समझते नहीं इन चीजों को। इसलिए वो कई बार छोटी, बिल्कुल किसी ने ठीक बोल रहे यहाँ पे कि आपको सड़क याद नहीं है और आपको आलू प्याज याद है, वो गलत है ना। ठीक है, नहीं आपकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ, आपको नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इस गाँव में ऐसा हुआ होगा। यानी कई बार हम छोटी बात के कारण से किसी ने फोन कर दिया, आपने फोन किया, मैंने उठाया नहीं, कोई गल नहीं है, मंत्री है, दिमाग ठीक रखना, फोन नहीं चुकता। दिमाग मेरा तो ठीक होना थोड़ा भी नाल ही हो जाना, जब काम नहीं होना कोई भी। बोलिए भाई, इतना ही लाओ, लिस्टा बनाओ और एक बात बोलनी, फिर मैंने चले जाना, क्योंकि भोजन के लिए एक मिनट जरा सुनो, छोटी सी बात जरा याद रखना आपने, सभी के लिए है, मैं ये बात सोचना इन्हीं को बोल रहा हूँ। एक काम करें इस बार आप लोग, आप अपने गांव में जितने भी लोग बाहर रहते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाना आपने बोल नहीं दिया, मैं बता रहा हूं उनको पूरी बात, पूरी लिस्ट बनानी है। उन लोगों को आज से मिन्नत करनी है कि वो वोट कास्ट करने जरूर आए। आपका पोलिंग बूथ नंबर 1 पे जाएगा अगर वो लोग आएंगे, समझे। इस काम में लगे सारे लोग इकट्ठे होंगे। अभी मैं पूछूंगा किसी दिन 1-2 लोगों को, मैं नंबर ले लेना अभी आपके ना, फिर मैंने बात करनी है। हाँ नमस्कार, ये जो कुकार लडोआ वाला रोड बन रहा है ना, हाँ तो यहाँ पर एक आप नाम बोलो, खड्ड के पास, खड्ड नहीं शब्द होता, नाम आपका रजनी वाला, अपने ससुराल का नाम बोलो, श्री ध्यान सिंह ना, नया मकान डाला, साथ में आपका रोड बना है, ओवर एंड अबव में उसको वहाँ पे डंगा लगाना है, इस पास कर रहा हूँ मैं। और ये मैं नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर, इनसे बात करने के लिए। आपका कोई भी जेई एसपी जाए तो वो देखा है और जितना एस्टिमेट बनता है अप्रूवल दे देंगे। बोल अपना नंबर। 8847 60 1421। ये लड़की है, ये लड़की निकली साड़ी उधर दबेटे दी, तो बाद से खट गई। और क्या, नहीं तो मैं तो लांदा नहीं किसी का डंगा डूंगा, पता ही है तो। क्या नाम बताया था? रजनी वाला। ये कर लेना है ना। अभी आपने मंत्री का इलेक्शन लड़ाना है, पहले आप एमएलए का इलेक्शन लड़ाते थे, अभी मंत्री का इलेक्शन लड़ाना है, बस फिर से मंत्री बनाना है। ये लक्ष्य लेकर आपने चलना है। हर एक वोट कीमती, हर एक वोट जो है वो मिला है, हर वोटर वीआईपी है मेरे भाई और बहन। याद रखना, आपके सगे संबंधी जहाँ कहीं भी हैं, बाहर नौकरी पर हैं, सबको बुलाना है। सबकी जिम्मेदारी कैप्टन नरवीर के लिए दे रही है हमने, जितना किराया भाड़ा होगा सब देंगे। एक बच्चा अपने कार्य करना है, ताकि मंत्री महोदय को पता लगे कि कैप्टन साहब जो बार बार काम करते थे सारे के लिए, वो पूरा सपना पूरा हो गया। सपना ये आप लोग सबने मिलकर के पूरा करना है। और मुझे पूरी आशा है, मातृशक्ति बिल्कुल खुश है, मेरे भाई बिल्कुल खुश है। मैंने कई दफा बात की है लोगों से, मुझे पता है अच्छी आवाज आ रही है आपकी। मंत्री महोदय के काम काज से आप बिल्कुल खुश हैं। आपके गांव में वित्तीय सहायता आई, आपके गांव में मेडिकल बिल दिए हम लोगों को, पूरे चुप तक एक रह गया था उसको भी हाजिर कर दिया, पूरा टैक्स उसकी भी बात हो गई। आपके गांव में प्रधानमंत्री ने 2 साल तक आपको फ्री राशन दिया। आपको किसान सम्मान निधि योजना का बराबर पैसा है। आप देखो, आपने 3 तारीख को कैसे पड़ा पैसा आया आपके खाते में। सब कभी अंग्रेजों के टाइम, कांग्रेस के टाइम पर देखा कभी पैसा आपने? नामो निशान नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की सरकार है। मोदी ने देश को बच्चों की तरह पाला है, जैसे माँ एक बच्चे को पालती है ना,
इस तरह से मोदी ने देश को पाला है, याद रखना इस बात को। आपको 2-2 टीके लगे, एक एक टीके की कीमत 2-2 हज़ार रुपये है। अगर आपके परिवार में 5 आदमी को टीके लगे तो 5 रुपये 20 लगा, 20,000 रुपये आपके मंत्री देश प्रधान के आपके घर में आ गया। कोई बूस्टर डोज आ रहा है, उसकी 10,000 रुपये कीमत है। अगर आप 5 होंगे तो 10 5 50,000 फिर आपके घर में आया। जैसे आपके घर तक आई, कोई कमी नहीं छोड़ी है। मंत्री महोदय का काम काज बिल्कुल खत्म। इन्होंने 4 साल में जो करके दिखा दिया, वो कभी हम जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि मंत्री महोदय इतना बड़ा। मैं एक दिन मंत्री महोदय को रख अपने पूछा, मंत्री महोदय आपने लाखों करोड़ों अरबों रुपए की सौगात ला करके प्राकर विधानसभा के क्षेत्र में दे दी, अभी आप क्या सोचते हैं? मंत्री महोदय, आपके बूथ की बात नहीं है, और आपके बूथ पर सबसे ज्यादा माथा पाते हुए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई बूथ ऐसा नहीं है जहाँ पर मंत्री महोदय का काम नहीं हुआ, बराबर काम हुए हर एक बूथ 109 बूथ पर। और आप पर ज्यादा, आपके बूथ पर सबसे स्टेशन जो है इसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ, सबसे ज्यादा मंत्री जी की मेहनत हुई है। मंत्री जी के एडी ड्यूटी का जोर लगा करके आपकी जितनी डिमांडें कैप्टन मलवीर जी ने शुरू में रखी थी, सारी की सारी पूरी कर दी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपको वोट डालने के लिए सबको बाहर जाना पड़ता था। आज एक बुजुर्ग, मैंने कई बार देखा, कई बुजुर्ग हमारे वोट डालने से वंचित रह जाते थे, अपना अधिकार जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। सबसे पहले इसके लिए मैं कैप्टन मलवीर जी को बहुत बधाई देता। इन्होंने पेपर वर्क पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया। ऐसा नहीं बदल गया, ऐसा नहीं हो गया था। मंत्री महोदय ने तो देश दिया है साहब को इनका बूथ बनाओ, बाकी पेपर वर्क जो करना, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, रात दिन मेहनत करनी है। इसके लिए कैप्टन मलवीर जी ने बहुत मेहनत की, इनकी टीम के साथ थे, और वो जो है वो आपका पूरा हो गया, आपके गाँव में बन गया। आपको बधाई होगा। राशन आपका विकास सुबह जाना आप लोगों ने, बाल बच्चों ने कई बार मैंने देखा सिर पर उठाए, सुबह गए शाम तक वापस आते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कई बार कैप्टन साहब ने मेरे से बात की कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम राशन की है। मंत्री जी को बताई गई बात, मंत्री जी ने पूरा श्रेय दिया, पूरे अफसरों को बताया, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कैप्टन मलवीर और उसकी टीम पूरी लगी रही, और वो भी आपने मंत्री महोदय ने वो भी आपको करके दिखा दिया। सबसे बड़ी बात आपकी सड़क, ये कहाँ जिंदगी तक आप लोग सोच नहीं सकते थे, हम लोग भी नहीं सोचते। मुझे भी इस गाँव से बहुत प्यार है, मेरा भी इस गाँव में ऐसे ही वास्ता है सारा। जब से मैं स्कूल में पढ़ता था तब से मैंने इस गाँव में आना जाना शुरू हुआ। जब फौज में गए तो 10-12 भाई इस गांव के मेरे साथ मिल गए, एक ही रेजिमेंट में हम सब लोग इकट्ठे हो गए, तो फिर और भी हमारा आना जाना बढ़ गया। मैं कुपवार की रहने वाली हूँ, मेरा नाम कांता देवी है। हमने एक महिला मंडली योजना बनाई थी, उसमें हमें विक्रम जी ने हमारे लिए पैसे दान किए हैं बिल्डिंग के लिए, और हमारे 20 साल हो गए सड़क बनवाने के लिए, और उन्होंने भी वो हमें सड़क दी है। अब हम हमारे बच्चे जी जो पहले पैदल जाते थे अब बस लग गई हैं वो, और भी हमें दिया ग्रीन योजना, सिलेंडर दिए। हमारे गांव में ऐसी औरतें थी जो जिनके घर में सिलेंडर नहीं थे, अब वो भी है, सुविधा दे दी है। मैं विक्रम उद्योग मंत्री जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मैं नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने औरतों के लिए इतना कुछ किया है। मैं कुपवार की रहने वाली हूँ, मेरा नाम कांता देवी है। हमने एक महिला मंडल ग्रुप बनाया है, उसमें हमने सभी औरतों ने राशि जमा की है 50 रुपये, उसमें 19,200 रुपये जमा हुआ है। और हमारी मंत्री मोदी से रिक्वेस्ट है कि हमें क्या बोलते बिल्डिंग के लिए कुछ पैसे। मेरा नाम रजनी वाला है, मैं पिंड कुपवारी तो हाँ। मैं सर का धन्यवाद करती हाँ। मेरा नाम रजनी वाला है, मैं पिंड कुपवार तो हाँ। मैं माननीय सर विक्रम ठाकुर जी का धन्यवाद करती हाँ। रोड बनाया जिन्हों ने सानू बहुत सारिया सहूलतां दित्तियां, और साडे PWD का जिहड़ा मकान के नाल टंगा लगवाना है मेन सबसे ज़्यादा जरूरत उन्होंने धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। देखा हूँ, हमें यहाँ सड़कों की बहुत समस्या थी, वो हमारे मंत्री विक्रम ठाकुर जी ने हमें सारी सुविधा दी है। बिजली की भी थी, उनकी वजह से हमें सड़क बिजली सब कुछ के साथ हर किसी की चीज़ की सहूलत मिली है।
20 साल हो गए हमें सड़क नहीं बनी थी, पर माननीय विक्रम ठाकुर की वजह से हमें सड़कों की सुविधा मिली है। मेरा नाम मैं गांव कुकाड़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम संतोष कुमारी है। हमारे गांव में सड़क बनने के बाद मंत्री जी पहली हमारे गांव में आए हैं। इससे पहले कभी भी कोई मंत्री हमारे गांव में नहीं आए। हम सब गांव वासी इकट्ठे होकर उनके आगे हमने अपनी हर प्रॉब्लम रखी है और उन्होंने ध्यानपूर्वक सुनी है और हर प्रॉब्लम की समस्या हल करने का वादा किया और किया भी है। उन्होंने सड़कें बनाई है, राशन का डिपो आया है, बिजली नहीं आती थी बिजली भी है, पानी की सुविधा है, हर सुविधा हमारे गांव को ठाकुर विक्रम सिंह जी दे रहे हैं। हम आभार दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। साथ में ही नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी भारतवर्ष को दे रहे हैं। आपके जाने पहचाने यहाँ के स्थानीय प्रधान जी कैप्टन मनवीर जी, कैप्टन विजय बिस्वाल जी, सुरेंद्र जी, गांव के बुद्धिजीवी मातृशक्ति, आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद, आपको बधाई देता हूँ। नए साल की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल आप सबके लिए खुशियाँ बदलाए। भाइयों और बहनों, आप सब ने कैप्टन मनवीर जी की बात को सुना। मैंने हर बार जहाँ कहीं भी जाना मंत्री जी को ये सड़क की बात जरूर बताई कि मंत्री महोदय, मैंने अपनी सड़क का कभी जिक्र नहीं किया। मेरे गांव की जो सड़क है मैंने उसमें कभी मंत्री जी को नहीं बताया कि मंत्री महोदय हमारी सड़क देखना या हमारा ये पोलिंग बूथ देखना, ये कोई बात नहीं बताई। लेकिन आपके बारे में हर बार बताते रहे थे। राठौर जी को, अब राठौर जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है। इस सड़क को बनाने के लिए मंत्री महोदय ने एडी चोटी का जोर लगाया। अगर आप सब लोगों का साथ ना मिला हुआ होता और ये आपने मौका अगर खो दिया होता तो सदियों तक आपकी सड़क का सपना आप नहीं देख सकते। विक्रम ठाकुर जी ने बहुत मेहनत की है इस सड़क को बनाने के लिए, इतना एडी चोटी का जोर लगाया है। सबसे ज़्यादा खर्च, सबसे ज़्यादा पैसा आपके पोलिंग बूथ पर लगा। 109 पोलिंग बूथों को छोड़कर पहला आपका बूथ है, तो रिजल्ट भी आपका पहला होना चाहिए। अभी मंत्री महोदय मेरे को कभी ये ना हो, मंत्री महोदय ने कई बार बोला मेरे को आपके ससुराल के लिए 1 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया सर के लिए। पूर्णिया स्टेशन जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, सबसे ज़्यादा मंत्री जी की मेहनत हुई है। मंत्री जी के एडी चोटी का जोर लगा करके आपकी जितनी डिमांडें कैप्टन मनवीर जी ने शुरू में रखी थी सारी की सारी पूरी कर दी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपको वोट डालने के लिए सबको सिपाही जाना पड़ता था। आज एक बुजुर्ग, मैंने कई बार देखा कई बुजुर्ग हमारे वोट डालने से वंचित रह जाते थे, अपना अधिकार जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। सबसे पहले इसके लिए मैं कैप्टन मनवीर जी को बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने पेपर वर्क पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया। ऐसा नहीं बदल गया, ऐसा नहीं हो गया था। मंत्री महोदय ने निर्देश दिया है साहब को कि इनका बूथ बनाओ, बाकी पेपर वर्क जो करना फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, रात दिन मेहनत करनी है। इसके लिए कैप्टन मनवीर जी ने बहुत मेहनत की, इनकी टीम के साथ थे और बूथ जो है वो आपका पूरा हो गया, आपके गाँव में बन गया। आपको बधाई होगा। राशन आपका विकास सुबह जाना आप लोगों ने, बाल बच्चों ने कई बार मैंने देखा सिर पर उठाए, सुबह गए शाम तक आप वापस आते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कई बार कैप्टन साहब ने मेरे से बात की कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम राशन की है। मंत्री जी को बताई गई बात, मंत्री जी ने पूरा श्रेय दिया, पूरे अफसरों को बताया, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कैप्टन मनवीर और उसकी टीम पूरी लगी रही और वो भी आपने मंत्री महोदय ने वो भी आपको करके दिखा दिया। सबसे बड़ी बात आपकी सड़क, ये कहाँ जिंदगी तक आप लोग सोच नहीं सकते थे, हम लोग भी नहीं सोचते। मुझे भी इस गाँव से बहुत प्यार है, मेरा भी इस गाँव में से ही वास्ता है सारा। जब से मैं स्कूल में पढ़ता था तब से मैंने इस गाँव में आना जाना शुरू हुआ। जब फौज में गए तो 10-12 भाई इस गांव के मेरे साथ मिल गए, एक ही रेजिमेंट में हम सब लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर और भी हमारा